पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा से सटे इलाकों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। रमजान की शुरुआत के साथ पाकिस्तान ने कई आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया। इस हमले में 19 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। लेकिन अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में भीषण युद्ध छेड़ देता है तो फिर भारत किसका साथ देगा और इस जंग में किसकी जीत होगी? आपको बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि वहां ताजा हालात कैसे हैं, कितने लोगों की मौत हुई। अफगान तालिबान का कहना है कि पाकिस्तानी हमले में कई महिलाएं, बच्चों के साथ निर्दोष लोगों को असीम मुनीर की सेना ने मारा। लेकिन अब सबकी निगाहें भारत पर टिकी हैं और भारत ने भी आतंकवाद पर अपना स्टैंड साफ किया। इस पर आगे बात करेंगे, उससे पहले ये जान लीजिए कि अफगानिस्तान पर हमले को लेकर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक्स पर हमले की पुष्टि की और कहा कि रमजान की शुरुआत के साथ हुए 3 हमलों का हवाला देते हुए साफ तौर पर तालिबान में भयंकर तबाही की खबर दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने खुफिया जानकारी के आधार पर सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान, तालिबान और उसके सहयोगियों से संबंधित 7 आतंकवादी कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने हमले को सही ठहराते हुए कहा कि अफगान तालिबान शासन से बार बार आग्रह के बाद भी वो पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आतंकवादी ग्रुप और विदेशी एजेंटों द्वारा अफगान क्षेत्र के इस्तेमाल को रोकने के लिए उपाय करें। अफगान तालिबान शासन उनके खिलाफ कोई ठोस एक्शन लेने में विफल रहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान बस इसी कारण से अफगानिस्तान के मासूम लोगों की जान ले लेगा? पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान में करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि इससे पहले इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में धमाका होता है, 31 लोगों की जान गई। इसके लिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तानी सेना ने चेतावनी दी है कि वो अब किसी भी प्रकार का संयम नहीं बरतेगी। अब समझिए आतंकवाद पर भारत का कैसा रिएक्शन है, यानी कि भारत किसके साथ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ भारत की सबसे बड़ी समस्या सीमा के उस पार आतंकवाद है। साफ कहा था कि जब तक इसकी जड़ों को नहीं काटा जाता तब तक संबंध में सुधार की गुंजाइश सीमित है। याद रहे कि बयान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की भारत को दी गई धमकी पर आया था, जिसमें पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर काबुल अपनी जमीन पर पनप रहे आतंकवाद को नहीं रोकता तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में हवाई हमले करता रहेगा। इस संबंध में जब भारत की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आप जानते हैं अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध किस लेवल पर हैं और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों की क्या स्थिति है, मैं इसे यहीं छोड़ूंगा। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ये बयान साफ तौर पर दिखाता है भारत का कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध जैसे हालातों पर भारत अपनी पैनी नजर रखे हुए है और भारत हमेशा ये कहता हुआ भी आया कि आतंकवाद पूरी दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन भारत हमेशा शांति के लिए खड़ा हुआ है और भारत ये जानता है कि जहां भी आतंकवाद होगा वहां के उस क्षेत्र में शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर भारत की स्थिति अपनी स्पष्ट है कि वो आतंकवाद का साथ तो नहीं देगा। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान साफ तौर पर कह चुका है कि अफगानिस्तान में वो हवाई हमले करना जारी रखेगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।